नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। रविवार को हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने कहा जिस तरह से 2 साल से पार्टी ने काम किया है उस पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा साथ ही अभी जो चुनाव समाप्त हुए हैं उसमें पार्टी के प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने प्रदेश की 2 ध्रुवीय राजनीति को चैलेंज में लिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का एक बयान सामने आया। मीडिया के सवालों का जवाब के दौरान मुरलीधर राव ने कहा कि मेरी एक जेब में बनिया है और दूसरे जेब में ब्राह्मण है। मुरलीधर राव के विवादित बयान पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने कड़ी आपत्ति जताई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने बीजेपी को चेतावनी दी है और कहा है कि बीजेपी और मुरलीधर राव ने माफी नहीं मांगी तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन होगा। रायगढ़ में भूपेश बघेल ने शहीद नंद कुमार बघेल की प्रतिमा का अनावरण किया। भूपेश बघेल के साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत जिले के विधायकगण और नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। दतिया के स्टेडियम ग्राउंड में 3 दिवसीय दतिया महोत्सव का समापन हो गया। महोत्सव में तीसरे और आखिरी दिन सुनील पाल और फिल्मी गायक सुदेश भोसले नाइट का आयोजन किया गया। आयोजन का शुभारंभ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पुत्र सुकर्ण मिश्रा और भतीजे विवेक मिश्रा ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने जिले के साहित्यकारों को शॉल और श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मध्य प्रदेश सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती पर अवकाश घोषित किया है। प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। 10 नवंबर को होगी कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। सरकार बनने के बाद पहली बार रायपुर के बाहर दुर्ग के बाहर होगी बैठक। प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया भी होंगे शामिल। उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कमलनाथ के मंथन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज। कांग्रेस की समीक्षा से नहीं निकलेगा कोई हल, केवल ट्वीट करते हैं राहुल, प्रियंका और कमलनाथ। कोरोना को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। प्रदेश में कोरोना के 2 नए केस मिले हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास पहुंचे, जहां दोनों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष के बाद पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास मिलने पहुंचे और पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ मुलाकात की। खंडवा लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से मिलने पहुंचे। वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस भी मौजूद रही। छिंदवाड़ा की दंगल गर्ल शिवानी पवार ने सर्बिया में हुई महिला कुश्ती में जीत हासिल कर सिल्वर पदक जीतकर इतिहास रचा। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी दंगल गर्ल शिवानी को शुभकामनाएं दी हैं। शिवानी ने सर्बिया से वापसी में कमलनाथ से के दिल्ली निवास पर मुलाकात भी की।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिले और उनके घर पहुंचे। दीपावली के दिन महाराजबाड़े पर हुए अग्निकांड में घायल व्यक्ति से मिलने के लिए अस्पताल भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। इसके बाद सुरेश नगर वैक्सीनेशन सेंटर गए। केंद्रीय मंत्री के साथ कलेक्टर, एसपी, मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शहर के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यही कारण है कि आम लोगों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण योजनाओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के जनजातीय सम्मेलन में शामिल होने पर बोले, भारतीय जनता पार्टी हर जाति वर्ग विशेष के उत्थान के लिए काम कर रही है। पार्टी का एक मूलभूत सिद्धांत और कार्य है, वो सिर्फ और सिर्फ है सेवा भाव। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। यहां सभा मंडप में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद चांदी की पालकी में सवार होकर राजा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले। इस प्रकार सावन महीने में बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाती है। ठीक उसी प्रकार कार्तिक और अगहन महीने में भी सवारी निकाले जाने की परंपरा है। सोमवार को कार्तिक महीने की पहली सवारी निकाली गई। राजनांदगांव के लालगांव पुलिस ने जुआ खेलते हुए 24 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान जुआरियों के पास से 6,18,000 रुपए नकद और ताश की पत्ती जब्त की गई। बालोद की डोंडी नगर स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय के बच्चों और पालकों ने शिक्षकों की कमी को लेकर स्कूल में ताला जड़ दिया। पालकों के अनुसार स्कूल खुलने के बाद से अतिथि शिक्षक के भरोसे स्कूल संचालित किया जा रहा है। जबलपुर में जहां सूदखोर शातिर बदमाश महादेव पहलवान के घर पुलिस ने छापेमारी की है, वहीं पुलिस को महादेव के घर से अवैध हथियार, अवैध प्रॉपर्टी के दस्तावेज और नगद रुपए मिले हैं। महादेव पहलवान का बेटा दुष्कर्म का आरोपी है। पुलिस ने पिता पुत्र को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। राजगढ़ जिले के सुठालिया कस्बे में मुस्लिम समुदाय की एक युवती ने निकाह के समय दूल्हे सहित बारातियों को शराब के नशे में देख शादी करने से इनकार कर दिया। बारात में दूल्हा और शराबी ने शराब पी रखी थी। पूर्व में प्रतिबंधित दवाइयों के 5 सौदागरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की गई हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सीहोर में बस स्टैंड के पास एक महिला नेता के मकान से पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 4 लड़कियां, 3 पुरुष सहित ड्राइवर, महिला मैनेजर और रैकेट संचालिका को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने देर रात जब मकान में छापेमारी की कार्रवाई की तो वहां कमरों में टीवी, नशे और अय्याशी के सारे सामान पाए गए। सेक्स रैकेट सरगना को सीहोर में नेहरू युवा केंद्र में एक कार्यक्रम में योगाचार्य के तौर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। गरियाबंद के देवभोग थाना प्रभारी विकास बघेल ने नाबालिग के आवेदन पर गुड़भेली के उमेश कुमार यादव को पॉस्को एक्ट समेत तमाम धाराओं के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया। आरोपी नाबालिग पीड़िता से लगातार शारीरिक संबंध बनाए हुए और उसे प्रेम जाल में फंसाए हुए था और उसे लेकर भी एक बार भाग गया था।
सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने साथियों पर गोलियां चलाईं, 4 की मौत हो गई, 3 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह सीआरपीएफ कैंप बरईगुड़ा थाना क्षेत्र में स्थित है। जांजगीर चांपा में कांग्रेस मिस्त्री की फांसी के फंदे से लटकी हुई लाश मिली है। कलतरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की सचिव थी मृतका अंबिकाबाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परसदा गांव की पूरी घटना है। जबलपुर में प्रेमी जोड़े की हत्या, कुएं में तैरती मिली लाश। 3 नवंबर को देर शाम हुए थे घर से गायब। दोनों के प्रेम विवाह से नाराज थे परेशान। शव को बरामद कर जांच में जुटी पुलिस। बरेला थाना क्षेत्र के परतला गांव का मामला। बालाघाट के वनग्राम मुनोटोला में शेर के आने से पिछले 3 दिनों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। आसपास के जंगल और झाड़ियां होने से शेर का वहां पर मूवमेंट बना हुआ है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के एसपी त्रिलोक बंसल और उनकी पत्नी को घायल करने वाला 14 हाथियों का दल अब मध्य प्रदेश की सीमा में पहुंच गया है। इसके पहले यह दल अशरकमार टाइगर रिजर्व जा पहुंचा था। एटीआर के अफसरों को अनुमान है कि हाथियों का दल फिर वहां से लौटकर एटीआर में आएगा, इसलिए उन्होंने एटीआर के जंगलों में बसे गांव तक ये खबर फैला दी है। देवास में बीमा पॉलिसी से 1 करोड़ का क्लेम लेकर करोड़पति बनने के चक्कर में एक परिवार ने षड्यंत्र रचा और परिवार के मुखिया के नाम से बीमा पॉलिसी लेकर उसकी 2 किश्तें जमा करने के बाद ही फर्जी दस्तावेज बनाकर मुखिया को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में जब बीमा कंपनी के परिवार पर शक हुआ तो जिसकी शिकायत कंपनी ने पुलिस को कर दी। पुलिस जांच में इस परिवार द्वारा रचे गए पूरे षड्यंत्र की पोल खुल गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके परिवार के साथ फर्जी दस्तावेज बनाने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। जशपुर में पुलिस का गांजा तस्करी पर शिकंजा। पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 20 किलो गांजा बरामद भी किया है। जिले की कोतवा चौकी पुलिस की ये पूरी कार्रवाई है। इंदौर में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। खाद्य कनिष्ठ अधिकारी को घर के बाहर से 15,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। राशन की दुकान संचालित करने वाले को दी थी मांग। ग्वालियर में जुआरियों के खिलाफ विशेष अभियान। निगम के 11 कर्मचारियों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया। यमुनाबाग में पुलिस को मिली थी शिकायत। रायसेन जिले के सुल्तानपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अवैध कॉलोनाइजर ने अवैध रूप से 16 अवैध कॉलोनियों को काट दिया, जिसमें ग्राहकों को महंगे दामों पर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। इन कॉलोनियों में जिस प्रकार की शासन प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी, वहीं खुद को ठगा महसूस कर रहे लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से रसूखदार कॉलोनाइजर नजीब खान पर कार्रवाई करने की मांग की है। छठ मैया की उपासना का महापर्व छठ आज से प्रारंभ हो रहा है। आज के दिन संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए निर्जला व्रत किया जाता है। छठ पूजा में विशेष सामग्री का महत्व होता है और महिलाएं बहुत पहले से ही इन सामग्रियों की लिस्ट बना लेती हैं। बलरामपुर में महापर्व छठ की तैयारी में लोग जुट गए हैं। जिले के राजपुर गेयूर नदी में छठ पर्व का आयोजन किया जाता है। जहां सैकड़ों की संख्या में यहां पर महिलाएं आती हैं, लेकिन आज तक यहां छठ घाट नहीं बन पाया है। विधायक आते हैं और चले जाते हैं। अब संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज छठ घाट बनवाने के लिए भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं। बंगाल से चलने वाली हवाओं ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में ठिठुरन बढ़ा दी है। जिले में पारा गिरकर 12 डिग्री पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में और भी कड़ाके की ठंड पड़ सकती है।
पेंड्रा का तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि इससे सटे मध्य प्रदेश के अमरकंटक में पारा 10 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते में तापमान में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लखनऊ में रविवार को कोरोना के खिलाफ विशेष अभियान 232 बूथ पर होगा वॉक इन वैक्सीनेशन। टीका लेने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में डेंगू के डंक का बड़ा दायरा, मरीजों की संख्या 12,000 के पार। नवंबर महीने के शुरुआती 2 दिन में मिले 361 मरीज। ग्वालियर बना हॉटस्पॉट। ग्वालियर में सिस्टम पर भारी पड़ा डेंगू का डंक। डेंगू की चपेट में आया संभागीय कमिश्नर का बेटा। कलेक्टर कौशेंद्र विक्रम सिंह की पत्नी भी पीड़ित। बीते दिनों नायब तहसीलदार मीणा की हुई थी मौत। जिला अस्पताल में 37 सैंपल्स में से 16 पॉजिटिव पाए गए। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 1800 के पार। इंदौर में डेंगू के 9 नए केस सामने आए हैं। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 828 हो गई है। कानपुर के बाद कन्नौज में भी जीका वायरस का खौफ। सीएमओ ने की एक मरीज के मिलने की पुष्टि। कानपुर में 79 हुई मरीजों की तादाद। राजस्थान में डेंगू बेकाबू हो चला है। मरीजों का आंकड़ा 13,000 के पार पहुंच गया है। यही रफ्तार रही तो कुछ दिनों में डेंगू मरीज 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। इससे पहले 2019 में सबसे ज्यादा 13,706 रोगी मिले थे। इस साल का आंकड़ा 13,007 पहुंच चुका है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चिकित्सा विभाग के अनुसार अब तक राजस्थान में 30 की मौतें हुई हैं, लेकिन सच यह है कि एसएमएस अस्पताल में ही डेंगू से अब तक 620 में से 50 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना की लहर बरकरार। पिछले 24 घंटे में 11,451 नए मरीज सामने आए। 266 मरीजों ने गंवाई जान। सक्रिय मामले 1,42,826। मुंबई में कोरोना वायरस से आज 252 नए मरीज सामने आए। 352 मरीज ठीक हुए और 3 लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 670 नए मामले, 14 की मौत, 8,296 एक्टिव केस। असम में कोरोना वायरस के 137 नए मामले सामने आए। 265 ठीक हुए और 2 लोगों की जान गई। मिजोरम में कोरोना वायरस के 139 नए मामले सामने आए। कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। सक्रिय मामले 5,470। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और वरिष्ठ नेता रहे लाल कृष्ण आडवाणी का आज 54वां जन्मदिन है और इस मौके पर बीजेपी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पृथ्वीराज रोड स्थित लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे और उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया। केक वहां पर काटा। भारत में 10 नवंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर का क्षेत्रीय सम्मेलन होगा। अजीत डोभाल इसकी अध्यक्षता करेंगे। बताया जा रहा है कि सम्मेलन अफगानिस्तान को लेकर किया जा रहा है। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीबी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक का हमला लगातार जारी है। अब नवाब मलिक ने ट्वीट करके समीर वानखेड़े से पूछा है कि क्या आपकी साली भी ड्रग्स के धंधे में शामिल है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का दावा है कि समीर वानखेड़े की साली हर्षिता दीनानाथ रेडकर के खिलाफ पुणे की अदालत में ड्रग्स का केस चल रहा है। अब इस मुद्दे पर नवाब मलिक समीर वानखेड़े से जवाब मांग रहे हैं। नवाब मलिक ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आपको इस सवाल का जवाब देना जरूरी है क्योंकि उनका केस पुणे की अदालत में लंबित है। ये इसका सबूत है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सोमवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.3 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह भूकंप की तीव्रता 5:28 पर भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए। मणिपुर में भी सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह 7:48 पर भूकंप के झटके धरती पर महसूस किए गए।
दिल्ली से विश्व की पहली रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन सफदरजंग रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना हुई। आईआरसीटीसी के संयुक्त महाप्रबंधक पर्यटन ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना के तहत इसकी थीम बनी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अरुण जेटली का अवार्ड उनकी पत्नी संगीता जेटली और सुषमा स्वराज का अवार्ड उनकी बेटी बांसुरी स्वराज ने प्राप्त किया। ओलंपिक विजेता पीवी सिंधु को पद्म भूषण, शास्त्रीय गायक पंडित तनुलाल मिश्र को पद्म विभूषण, गायक अदनान सामी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईसीएमआर के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को पद्मश्री, अभिनेत्री कंगना रनौत को भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। कुल 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस कड़ी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीकर के दातारामगढ़ के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुंदर राम वर्मा को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल आज शाम 6 बजे सीकर के दंतारामगढ़ पहुंचेंगे। बता दें कि राज्यपाल स्थल दर्शन करेंगे। राज्यपाल के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के दीपावली मुहूर्त समारोह में शिरकत की। लाडपुरा विधायक कल्पना देवी कोटा में पहुंची और उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने मिलकर लोकसभा स्पीकर का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि बिरला भामाशाह कृषि उपज मंडी में शामिल हुए।